दांतों को लेकर जागरूकता तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनको एक भरोसेमंद और किफ़ायती डेंटल क्लिनिक की तलाश अक्सर मुश्किल सी लगती है। इंदौर में संचालित केयर एंड केयर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और ट्रॉमा क्लिनिक अपने मुंह एवं दांतों की देखभाल के लिए किफ़ायती एवं विश्वसनीय चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा है। आरएनटी मार्ग स्थित चेतक सेंटर में संचालित केयर एंड क्लोर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और ट्रॉमा क्लिनिक में अनुभवी एवं पेशेवर डेंटल सर्जन द्वारा रोगियों की दांत के विभिन्न रोगों का इलाज किया जाता है, जैसे टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना, जबड़े में फंसी अकलदाढ़ निकालना, टूटे हुए दांतों की सर्जरी, बच्चों के दांतों का इलाज और नए दांत लगाना आदि। केयर और क्लोर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक की देखभाल एवं संचालन डॉक्टर कीर्ति ओझा और डॉक्टर निशा मिश्रा की देखभाल में होता है। ब्यूरो चीफ अमर शाह की रिपोर्ट। हमारा जो केयर एंड केयर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक है वो बेसिकली एक ही छत के नीचे आपको सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे, जो आपका हर स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा सारी बीमारियों के लिए। यहाँ पे जो लोगों को पता नहीं होता है, दंत विभाग में भी 9 विभाग होते हैं, सबका अलग अलग स्पेशलिटी होता है, जो हमें पता नहीं होता है, जो पेशेंट्स को भी पता नहीं होता है, और उनको लगता है कि कोई एक डॉक्टर सारा इलाज कर देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनको ये जागरूक होना पड़ेगा कि सबके लिए अलग स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पे सब अवेलेबल एक ही जगह पे। वैसे तो हमारे पास अस्पताल भी हैं, चीज़ें भी हैं, वहाँ पे भी सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है। बस वहाँ का ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पे तुरंत इलाज नहीं मिल पाएगा। अगर आप गए तो एक समस्या के लिए गए तो आपको वेटिंग पीरियड लगेगा ही लगेगा। मैं एंडोडोंटिस्ट हूँ, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, स्माइल डिज़ाइनिंग हुआ, ये सारी चीज़ों के लिए। डॉक्टर निशा जो है वो अपना सर्जन हैं, और बाकी भी डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं अपने पास। यहाँ पे अन्य क्लिनिक की तुलना में यहाँ पर किस तरीके का मतलब इलाज किया जाता है? यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे हर तरीके का इलाज अवेलेबल है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो हाई सोसाइटी में हैं, जिनको क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए या जिनको सिर्फ पेन निवारण का ट्रीटमेंट चाहिए, तो हर तरीके का इलाज अवेलेबल है यहाँ पे। बाकी जगह पे ऐसा है कि डॉक्टर्स अवेलेबल ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि सब तरीके के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही अवेलेबल हैं अपने पास। देखा गया है डेंटिस्ट में बड़ा महंगा भी इलाज होता है, लोग समझते हैं कि बहुत महंगा होता है। तो जैसा कि कितने तरीके की बीमारियां इसमें पाई? देखिए ऐसा है ना, डेंटिस्ट्री में इलाज महंगा नहीं है। डेंटिस्ट्री में लापरवाही अगर आपने करी तो महंगा इलाज है। डेंटिस्ट्री में कोई सा भी ऐसा बीमारी नहीं है जो अचानक से बहुत बड़ा रूप ले ले। सड़न हुआ, बहुत छोटा सा चीज़ है। सड़न का अगर आपने ट्रीटमेंट कराया वो मुश्किल से 500-600 रुपये में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपने उसमें लापरवाही करी तो रूट कैनाल और फिर कैप तो महंगा जाएगा ही जाएगा। तो इसमें डेंटिस्ट्री में इलाज महंगे नहीं है, लापरवाहियों की वजह से आपके इलाज महंगे हो जाते हैं। डॉक्टर कीर्ति ओझा, एंडोडोंट है। मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। बेसिकली जो लोग एक्सीडेंट में जिनके जबड़े टूट जाते हैं या अपने आँखों के ऊपर की हड्डी टूट जाती है, बेसिकली चेहरे की जितनी भी अपनी हड्डी टूटती है, मैं उनका जोड़ने का इलाज करती हूँ। जैसे कैंसर हो गया, मुंह के अंदर जैसे मुंह टेढ़ा हो गया, किसी नस की वजह से अपनी मुंह में अपनी सड़न ज़्यादा बढ़ गई, तो उसका इलाज करती हूँ। इसके अलावा भी जिस तरीके से जैसे कि बुजुर्ग कई केस आए होंगे आपके पास, बिल्कुल। तो उनके दांतों पर लगाने का और मतलब किस प्रक्रिया? देखिए जैसे बुज़ुर्गों में भी जैसे क्या होता है, जैसे मैडम ने कहा लापरवाही बहुत ज़्यादा है। पेशेंट जनरली जब बुज़ुर्ग भी जो रहते हैं, अगर वो डेंचर नहीं पहन रहे, मतलब बहुत टाइम से उनके दांत नहीं है मुंह के अंदर, तो जो उनकी हड्डियां होती हैं ना वो गलने लग जाती है एक समय के बाद से। तो जब वो हड्डियां गलने लगती हैं तो हड्डी की जो अपनी साइज़ रहती है वो कम होने लगती है, तो जो अपनी बत्तीसी रहती है, अगर आप उसको बिठाएंगे भी तो वो बैठ नहीं पाएगी। तो फिर अपने को उसमें खर्चा ये बढ़ जाता है कि पहले अपने को हड्डी बनानी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर अपने को बत्तीसी बनानी पड़ेगी, तो ये रहता है। तो अगर बुज़ुर्ग लोग भी जैसे जल्दी आएंगे, जैसे दांत निकल रहे हैं और एक साथ बत्तीसी बनाएंगे विथ पर्टिकुलर एक हड्डी की लेंथ के साथ, तो वो जल्दी रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, कहीं मजबूत रहते हैं, कहीं कमजोर होकर गिर जाते हैं। उस परिस्थिति की बात, उस परिस्थिति में ये रहता है कि असली दांत के साथ नकली दांत भी लगते हैं। नकली दांतों में भी अब वेरिएशंस इतने आ गए हैं, जैसे स्क्रू डाल के हड्डी के अंदर डाल के फिक्स बनवाना, जो एक होता है निकाल के लगाकर वापस से लगाने वाला, निकालने वाला। तो वो जनरली पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे बनवानी है, वो फिक्स बनवाना चाहता है या निकालने करने वाली। कोई जानकारी आप जनता को दिलवाना चाहता हूँ जी, किस तरीके से वो यहाँ पर केयर करें उसके लिए वो। अच्छा, केयर कैसे करें? तो देखिए
दांत हिलने लगते हैं वो इसलिए हिलने लगते हैं कि मुंह में गंदगी जमी रहती है। मुंह की अगर आप सफाई रखेंगे, आप अपना ओरल हाइजीन जो बोलते हैं कि मुंह की अच्छे से सफाई रखना, गंदगी नहीं होने देना, खाना खाने के बाद अपने को कुल्ला करना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, कुल्ला करने की दवाइयाँ भी आती हैं वो करनी चाहिए। अगर आप वो सब ठीक रखेंगे तो आपके मुंह में गंदगी नहीं रहेंगी। और दूसरी बात, ब्रश करने के बाद भी कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर गंदगी बचती है, तो उसके लिए आपको दांतों की सफाई करवानी चाहिए।